मेरा नाम केशव चतुर्वेदी है और हम जाति से ब्राह्मण हैं। हम शादी ब्याह, जन्म, मरण, जनेऊ, शांति पाठ, कथा, यज्ञ और अन्य तरह के कर्मकांड करने का काम करते हैं। मैंने करीब 1 साल पहले ही यह कर्मकांड करने का हमारा पुश्तैनी काम शुरू किया था। काम अच्छा चल रहा था, पैसे भी खूब मिल रहे थे, पर एक खतरनाक घटना के कारण मेरी ज़िंदगी दर्द और खौफ से भर गई। किसी की तकलीफ दूर करते करते मेरी अपनी जान आफत में फंस गई। कुछ दिनों पहले की बात है, जब एक परिवार अपनी तकलीफ़ें लेकर मेरे घर आया। उनके पूर्वजों में से कोई प्रेत बनकर भटक रहा था और जिनके लिए मैंने शांति पाठ करने और उस प्रेत की मुक्ति का अनुष्ठान कराने की उन्हें सलाह दे दी। वह लोग बोले कि आप ही ये सब करा दो। मुझे उन जटिल क्रियाओं का अनुभव तो नहीं था, पर उस अनुष्ठान की रीत ज़रूर पता थी। पहले तो मैंने उन्हें मना किया, पर जब उन्होंने 11,000 की गड्डी मेरे सामने रखी तो मैंने सोचा कि ऐसे यजमान को हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। मैंने फ़ौरन हामी भर दी और अगली ही सुबह पवित्र अनुष्ठान कराने उनके घर जा पहुंचा। मैंने श्लोक बोलना शुरू किए और उन सबको अग्नि के सामने हाथ जोड़े बैठा दिया। अनुष्ठान के शुरू हुए अभी 5 ही मिनट हुए थे कि धड़ाम से उनके घर की अलमारी गिरी। यह संकेत था कि उनका पूर्वज प्रेत हाजिर हो चुका है। जल से भरे पानी के लोटे उछलकर इधर उधर गिरने लगे और भयानक आवाज़ें आने लगीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब दिन के उजाले में हो रहा है। तभी अचानक उस गुस्सैल प्रेत ने यजमान की बड़ी बेटी का गला पकड़ लिया और वह उसे दबाने लगा। वहाँ तो चीख पुकार मच गई और सच कहूँ तो मैंने भी ऐसा मंजर पहली बार देखा था। मुझे तो लगा था कि अनुष्ठान के मंत्रोच्चार से प्रेत की मुक्ति हो जाएगी, यजमान के परिवार को शांति मिल जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे, पर वहाँ की हकीकत काफ़ी डरावनी थी। मैंने यजमान की बड़ी बेटी को गायत्री मंत्र वाला जल पिला दिया और वह फ़ौरन ठीक हो गई। अब उस गुस्सैल प्रेत ने यजमान की पत्नी के बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगा। यह सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने उन्हें भी पवित्र जल पिलाया और वे भी ठीक हो गईं। इस बार उस गुस्सैल प्रेत का निशाना मैं था, क्योंकि मैं ही उन लोगों को उस प्रेत के प्रकोप से बचा रहा था। अचानक ही अंदर एक धड़कती हुई परछाई घुस गई। मेरे पूरे बदन में आग सी लग गई। डर के मारे मैं चिल्लाने लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि वह प्रेत मेरे शरीर में आकर स्थित हो चुका है। यजमान ने फ़ौरन फ़ोन करके मेरे घर वालों को वहाँ बुला लिया। मेरे परिवार वाले मुझे वहाँ से उठाकर घर ले आए। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैं सदमे में था। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं और डर के मारे सोया तक नहीं। उन दिनों मेरा शरीर भट्टी की तरह जलता रहता था और मुझे खून की गंध आती रहती थी। हर वक्त जान दे देने का मन किया करता था और डर के मारे मैं छोटे बच्चों की तरह रोता रहता था। रात में कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि सोते वक्त कोई मेरी छाती पर चढ़कर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। मेरे परिवार वाले ने हमारे ब्राह्मण समाज के अनुभवी पुरोहित को घर बुलाया और उन्हें मेरा उपचार करने के लिए प्रार्थना की। वह अनुभवी पुरोहित फ़ौरन पहचान गए कि मैं एक प्रेत की चपेट में आया हुआ हूँ और वह प्रेत मेरे शरीर में आता जाता रहता है। वह पुरोहित मेरी आंखों के पुतलियों की ओर अपनी 2 उंगलियां दिखाकर कुछ धार्मिक मंत्र बोलने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाकर मेरे ऊपर एक अंजुली भर पानी फेंक मारा। उनके ऐसा करते ही जैसे मेरे अंदर से आग का गोला बाहर निकल गया। मेरे में से प्रेत निकल चुका था।
मैंने उनके पैर छुए और प्रेम से त्रस्त परिवार को भी इन अनुभवी पुरोहित से मिला दिया। उन्होंने मेरे उन यजमानों की तकलीफें भी उसी दिन दूर कर दी। मैंने उस दिन से किसी भी तरह का भूत प्रेत मुक्ति अनुष्ठान ना कराने की कसम उठा ली। जान है तो जहान है। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ ख़त्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें।